इशू सबसे ज़्यादा कॉमन है एक्ने, वाइट स्पॉट्स, विटिलिगो बोलते हैं जिसको, और डार्क स्पॉट्स, मिलाज़मा। एक्ने के बाद भी पिगमेंटेशन रह जाता है, कभी कोई बर्न का निशान रह जाता है, तो सबके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल रहता है। जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। जॉइंट्स पेन के साथ में उसमें मसल्स की पेन काफ़ी कॉमनली रहता है, तो पेशेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि डिफ्रेंशिएट करना कि ये जो पेन हो रहा है उसको जॉइंट पेन जॉइंट की वजह से है या बोन की वजह से है या मसल पेन है। स्किन की प्रॉब्लम्स इतनी क्रॉनिक होती हैं, पेशेंट भी काफ़ी थक चुका होता है, तो काउंसलिंग इज़ अटमोस्ट इन डीलिंग विद स्किन, हेयर एंड नेल प्रॉब्लम्स, वो रहता ही है। एक इंसान को शरीर से जुड़ी हुई कई बीमारियां होती रहती हैं, चाहे वो स्किन की बीमारी हो, चाहे वो गठिया या जोड़ों की बीमारी हो, और अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके शहर करनाल में निरामय स्किन एंड रोमेटोलॉजी क्लिनिक खुल चुका है, करनाल के मॉडल टाउन में सैनी कॉलोनी के अंदर। और अगर बात करें स्किन स्पेशलिस्ट की तो डॉक्टर दीप्ति कटारिया यहाँ पर लोगों का इलाज करेंगी, चाहे आपको स्किन से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो। कई बार हम देखते हैं कि ड्राई स्किन हो जाती है, या फिर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, या बालों का झड़ना हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और MBBS हैं, MD हैं, और साथ ही साथ इन्होंने लीलावती हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम जो दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल चौहान, तो वो गठिया जोड़ विशेषज्ञ हैं, और आपके क्षेत्र करनाल में कोई भी क्वालिफाइड सर्टिफाइड गठिया जोड़ विशेषज्ञ नहीं है। वो MBBS हैं, MD मेडिसन है, साथ ही साथ DN भी हैं, और आपके शहर में पहली बार कोई क्वालिफाइड सर्टिफाइड डॉक्टर आया है जो गठिया या फिर जोड़ों का जो दर्द होता है उसका इलाज होगा। मॉल टाउन के अंदर ये क्लिनिक खुला है, निरामय स्किन एंड रोमेटोलॉजी क्लिनिक, और उसकी शुरुआत हो गई है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, चाहे वो स्किन से जुड़ी हुई है, चाहे वो आपके किसी शरीर के हिस्से से जुड़ी हुई है, चाहे आपको गठिया है या जोड़ों का दर्द है, या शरीर में अकड़न आ गई है, या फिर आपके बाल झड़ने लगे हैं, इसके अलावा आपके शरीर पर कहीं पर भी चेहरे पर सफ़ेद दाग आ गए हैं, या उसके साथ साथ आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो गई है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्लिनिक में आइए, अपना इलाज करवाइए, और आपका जो इलाज है वो बेहद बेहतरीन तरीके से होगा। स्किन इश्यूज ऐसे हैं कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों, ये प्रॉब्लम ऐसी है किसी को भी हो जाती है, और अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो अब करनाल में आ चुके हैं निर्मय स्किन एंड रोमेटोलॉजी क्लिनिक, जहां पर आपको स्पेशलिस्ट मिलने वाले हैं जो आपकी हर छोटी सी लेकर बड़ी प्रॉब्लम को बहुत ही ईजिली आपकी सॉल्व करने वाले। तो डॉक्टर दीप्ति कटारिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, उनसे बातचीत करते हैं। हाय मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी, ओपनिंग आपने यहाँ पर की है करनाल के लोगों के लिए, एक स्पेशलिस्ट आप आए हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। और अब मैम से बातचीत चल रही है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला स्किन स्पेशलिस्ट है, तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा स्किन स्पेशलिस्ट है, एक लोगों का एक ट्रस्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैम से थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जान लेते हैं। मैम, मैं अगर आपकी स्टडीज़ की बात करूँ या फिर वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ, वो प्लीज़ हमसे और हमारे व्यूअर से थोड़ा सा साझा करना चाहेंगी। बिल्कुल, श्योर, डेफिनेटली। 11 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है। MD मेरा नायर हॉस्पिटल मुंबई से रहा है, और उसके बाद एक्स्ट्रा 1 ईयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एक्सपोजर रहा है। देन फॉर अनदर 2 years आई वर्कड इन लीलावती हॉस्पिटल मुंबई एज अ क्लिनिकल एसोसिएट। देन आई शिफ्टेड टू हिसार। आई प्रैक्टिस देयर ऑल्सो फॉर 3 years इंक्लूडिंग हांसी। अभी बस 1 साल पहले ही करनाल में आना हुआ है, और महावीर दल हॉस्पिटल में आई वॉज गिविंग माई सर्विसेज, तो वहाँ पे 1 year आई वर्क देयर एज अ कंसल्टेंट, एंड ऑल्सो इन एडिशन टू दैट आई वर्कड इन हैदराबादी हॉस्पिटल पानीपत ऑल्सो। तो अभी बस 1 साल के बाद बस हम आपके लिए लेके आए हैं निरामय स्किन एंड रोमेटोलॉजी क्लिनिक। तो ऑल फैसिलिटीज़ विल बी अवेलेबल हियर। जो भी आपके स्किन, हमेशा स्किन स्पेशलिस्ट को एज अ ऐसे ही देखा जाता है कि सिर्फ स्किन रिलेटेड इश्यूज ही हम देखते हैं, लेकिन इट इंक्लूड्स हेयर ऑल्सो, हेयर प्रॉब्लम्स एंड नेल प्रॉब्लम्स एज वेल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडल्ट एज ग्रुप, इट टारगेट्स ऑल द एज ग्रुप्स,
महीनों से लेके हफ्तों के बच्चों से लेके ओल्ड एज ग्रुप सब उम्र के लोगों को हम देखते हैं। फिर मैम आपसे वही पूछने वाली थी कि कईयों की जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत साल पुरानी होती है और इवन लोग हार तक मान चुके होते हैं, इतने डॉक्टर्स के पास जा चुके होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे क्या कुछ टेक्निक्स रहने वाली हैं जिससे जो पुराने से पुराने जो स्किन की प्रॉब्लम्स है वो भी सोल्व हो जाएंगी? टेक्निक्स ऐसे कुछ अलग नहीं रहेंगी फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन हाँ प्रॉपर काउंसलिंग रहेगा, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम्स इतनी क्रॉनिक होती हैं, पेशेंट भी काफ़ी थक चुका होता है, तो काउंसलिंग इज़ अटमोस्ट इन डीलिंग विद स्किन, हेयर एंड नेल प्रॉब्लम्स, वो रहता ही है। उसके साथ साथ दवाइयाँ भी सही तरीके से दी जाएंगी, समझाई भी जाएंगी और अफोर्डेबल रेट्स पे रहेंगी। ऐसा एक मानते हैं कि भाई प्राइवेट सेटअप है तो सब कुछ महंगा ही होगा, नथिंग लाइक दैट। तो सब क्लास के लोगों को टारगेट करेंगे कि सबको फैसिलिटीज़ अफोर्डेबल रेट्स पे प्रोवाइडेड हों। एंड लेज़र ट्रीटमेंट्स भी रहेंगे यहाँ पे, कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो रहते हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे यहाँ पे, सर्विसेज भी अवेलेबल होंगी। फॉर हेयर रिडक्शन लेज़र रहेगा, स्कार्स के लिए, एक्ने स्कार्स जो हो जाते हैं या फिर ट्रॉमा के बाद या चिकन पॉक्स के बाद स्कार्स रहते हैं, सबका ट्रीटमेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और साइड बाय साइड स्किन रेजुविनेशन, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स जो रहते हैं रिंकल्स के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, एवरी पॉसिबल वे में जो हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं, एवरीथिंग विल बी देयर। तो अफोर्डेबल प्राइजेस रहने वाले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहती है कि कोई भी अगर सोचता है कि कोई नया आ रहा है तो प्राइजेस अफोर्डेबल होने चाहिए और सभी तरह की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। आपको पता है कि लेज़र रिडक्शन भी आजकल काफ़ी चल रहा है ट्रेंड, हम हाइड्रा फेशियल देखते हैं या स्किन टाइटनिंग होती है। एक्ने पिंपल्स ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर मंथ या कुछ ना कुछ खाकर आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती है। तो मैम एक बेसिक टिप्स क्या कुछ देना चाहेंगे लोगों को, स्किन का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले अपनी स्किन को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्किन टाइप है, सेंसिटिव है, नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है, काफ़ी लोगों की मिक्स भी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और सेंसिटिव स्किन के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं आजकल, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। और सेंसिटिव स्किन को बस ये है कि आप कोई भी चाहे ब्रांडेड से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, आपका स्किन टॉलरेट ही नहीं करता है, इट स्टार्ट स्टिंगिंग एंड बर्निंग। तो उन केसेस में तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट। अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, क्या कौन सा विच टाइप ऑफ सनस्क्रीन यू शुड यूज़, विच काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर यू शुड यूज़, एवरीथिंग यू नीड टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट, फॉर बेटर रिजल्ट्स डेफिनेटली। आई थिंक आपको बेसिक टिप्स तो मिल चुके हैं, बाकी और भी कुछ आपको प्रॉब्लम है, जिस तरह तरीके से मैम ने कहा कि सेंसिटिव स्किन होती है और हर किसी की स्किन अलग अलग टाइप की होती है, तो वो उस जानने के लिए आपको यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। डॉक्टर दीप्ति कटारिया आपको यहाँ पर मिलेंगी और आपकी सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजिली जो है सॉल्व किया जाएगा। स्पेशलिस्ट आपको करनाल में मिले तो एक बार विजिट कीजिए, तब आपकी सारे जो डाउट्स भी हैं वो यहाँ आकर क्लियर हो जाए। बहुत ही कुछ एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मेरे माइंड में आई है, मुझे लगता है वो कोई भी अगर व्यूअर देख रहा है उसके माइंड में ज़रूर आ रही होगी, तो वही मैं मैम से पूछती हूँ। मैम एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, हम आजकल देखते हैं पिगमेंटेशन की, वाइट स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या कुछ आप बताना चाहेंगी? देखिए हाँ, ये इशू सबसे ज़्यादा कॉमन है, एक्ने, वाइट स्पॉट्स, विटिलिगो बोलते हैं जिसको, और डार्क स्पॉट्स, मिलाज़मा। एक्ने के बाद भी पिगमेंटेशन रह जाता है, कभी कोई बर्न का निशान रह जाता है, तो उस सब के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल रहता है। और हेयर फॉल इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन दीज डेज, इवन पहले तो सिर्फ मेल पैटर्न बॉल्डनेस रहता था, इट वाज वेरी कॉमन, अभी फीमेल्स में भी बॉल्डनेस केस देखने लगे हैं अभी केसेस। तो नेवर इग्नोर योर हेयर फॉल एंड यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट ऑल्सो। एंड जो भी जिनको पिगमेंटेशन का इश्यूज़ रहता है, डार्क पिगमेंट्स जिनको रहते हैं, देन यू हैव टू यूज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, फॉर दैट ऑल्सो यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट। निरामय स्किन एंड रूमेटोलॉजी क्लिनिक। एंड नाउ आप सब लोग सोच रहे होंगे निरामय का मतलब क्या होता है। निरामय का मतलब होता है डिजीज़ फ्री। तो स्किन स्पेशलिस्ट से हमारी बातचीत हो चुकी है, किस तरीके से आपकी जो स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन्हें यहाँ पर डिजीज़ फ्री किया जाएगा, आपकी कोई भी बीमारी है जड़ से ख़त्म किया जाएगा। नाउ आई एम विद डॉक्टर अनिल चौहान जो कि रूमेटोलॉजिस्ट हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। करनाल में पहुँचे हैं, क्या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लेकर पहुँचे, क्या कुछ डिजीज़ इनके अंडर आती है और क्या कुछ इनका सर का एक्सपीरियंस है,
क्या कुछ इनकी क्वालिफिकेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी कि ओपनिंग हुई है आज आपके क्लिनिक की। सर आपके अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए, क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो व्यूअर्स थोड़ा सा जानना चाहते हैं हमारा डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बताएंगे। मैंने 2010 में MBBS की परीक्षा पास की थी अग्रवा मेडिकल कॉलेज से, और 2016 के अंदर मैंने MD मेडिसिन का परीक्षा पास किया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से, और 2021 में मैंने DNB रोमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी का एग्ज़ाम पास किया था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से। और लास्ट 1.5 ईयर से मैं करनाल शहर के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा हूं महावीर दल हॉस्पिटल में, और आज से अपना क्लिनिक मैंने स्टार्ट किया है। सो आपको यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस एंड सर्टिफाइड डॉक्टर्स मिलने वाले, तो मुझे लगता है डाउट तो किसी भी चीज़ का नहीं रहने वाला है। अभी बात आती है रूमेटोलॉजिस्ट, ये आखिरकार होता क्या है सर? बहुत से व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या कुछ रहता है, कौन कौन सी डिजीजेज जो हैं आपके इसके अंडर आती हैं, कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स यहाँ पर रहेंगे? रूमेटोलॉजी मेडिसिन्स की एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, जैसे कि हार्ट से संबंधित सुपर स्पेशलिटी ब्रांच कार्डियोलॉजी है, उसी तरह से आपका इम्यूनिटी और जॉइंट से संबंधित ब्रांच रूमेटोलॉजी है। इस ब्रांच के अंदर रूमेटोलॉजिस्ट जो पेशेंट को जॉइंट की प्रॉब्लम जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट की प्रॉब्लम, सोराइटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, या स्किन टाइट होने की वजह से सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस जैसी प्रॉब्लम, या हड्डियां वीक होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, या जॉइंट घिसने की वजह से हड्डियां की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम, और इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट की सेवाएं प्रोवाइड की जाएगी। रूमेटोलॉजी के अंदर पेशेंट्स को अगर बायोलॉजिकल थेरेपी की ज़रूरत है, जॉइंट इंजेक्शन की ज़रूरत है, नेल फोल्ड कैप्लरोस्कोपी की ज़रूरत है, वो सेवाएं भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आई थिंक आप सबको ये तो पता चल गया होगा कि कौन कौन सी आपकी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। और मैं अगर मुझे लगता है कि बोन्स की वीकनेस की बात करूँ, आर्थराइटिस की बात करूँ, सिर्फ ओल्ड एज नहीं, आजकल यंगस्टर्स को भी ऐसा होने लग गया है, तो क्या कुछ बेसिक टिप्स जो हैं अपना सकते हैं? सर बहुत से लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम्स रहती है, यंगस्टर्स को भी इवन रहने लग गई है आजकल, तो क्या कुछ बेसिक आप टिप्स देना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को? जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। जॉइंट्स पेन के साथ में उसमें मसल्स की पेन काफ़ी कॉमनली रहता है, तो पेशेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि डिफ्रेंशिएट करना कि ये जो पेन हो रहा है उसको जॉइंट पेन जॉइंट की वजह से है, या बोन की वजह से है, या मसल पेन है। इसमें सबसे बड़ी आजकल इतना ज़्यादा प्रिवेलेंस होने की वजह, इस प्रॉब्लम का प्रिवेलेंस होने की वजह है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। दौड़ भाग, खेल कूद काफ़ी लोगों की लाइफ से, इंक्लूडिंग बच्चों की लाइफ से भी लगभग आउट हो गया है। उसकी वजह से आपका मसल्स और बोन वीक हो जाता है, जो आपके जॉइंट्स पेन को बढ़ाती है और मसल पेन को आपको बढ़ाती है। दूसरी वजह है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। आजकल फास्ट फूड या फ्राइड आइटम्स या दूध दूध जैसों की चीज़ों की कमी और फास्ट फूड, फ्राइड आइटम्स की ज़्यादा सेवन की वजह से हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशंस, कैल्शियम, विटामिन डी या विटामिन्स की कमी हो जाती है। वो भी एक काफ़ी वजह है, कॉमन वजह है कि जो आपको जॉइंट्स पेन या मसल्स पेन, बोन वीक पेन को लेके जाती है। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज नहीं करना, जो कि काफ़ी उसकी वजह से मसल वीक हुई, फिर आपका जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाता है। और आर्थराइटिस भी एक वजह है जो आपका आजकल जो इसका इंसिडेंस है काफ़ी फ्रीक्वेंटली होने लग गया है, रिपोर्टेड भी, और उसका लोगों में दिखता भी काफ़ी ज़्यादा है। सो आई थिंक मुझे लगता है बहुत से क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए, एक वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल्स मैंने ले ली हैं। और बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर मुझे लगता है किसी भी डॉक्टर से हम पूछते हैं, तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारी जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है, और साथ साथ जो हमारी डाइट जो हम अच्छी नहीं लेते हैं, इस वजह से हमें सारी प्रॉब्लम्स होती है। आई थिंक वो ठीक करनी चाहिए। और बाकी कोई भी आप लोगों को डाउट है, वो आप एक बार यहाँ पर विजिट कीजिए। निरामय स्किन एंड रूमेटोलॉजी क्लिनिक मॉडल टाउन में मेन रोड पर आपको मिल जाएगा। आपको स्किन स्पेशलिस्ट, आपको रूमेटोलॉजिस्ट यहाँ पर मिलेंगे, जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड एंड जो है एक एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है, आइए अपने डॉक्टर से खुलकर बात कीजिए। तो करनाल में शुरुआत हुई है निरामय स्किन एंड रूमेटोलॉजी क्लिनिक की, और
करनाल के मॉडल टाउन में शुरुआत हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता जो आज यहाँ पर उद्घाटन पर पहुँचे हैं, पवन सैनी जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि क्वालिफाइड हैं, सर्टिफाइड हैं डॉक्टर अनिल, और पहले करनाल क्षेत्र को गठिया जोड़ विशेषज्ञ मिल रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा आम लोगों को? देखिए, मैं पहली बात तो हमारा ये हरियाणा, अगर ओवरऑल हरियाणा की बात करता हूँ, हमारे पास रेमेटोलॉजी के स्पेशलिस्ट नहीं है। और ये खासकर करनाल रीजन जो पुराना ज़िला है उसके लिए सौभाग्य की बात है। और डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर अनिल कटारिया जी जो रेमेटोलॉजिस्ट हैं, यहाँ के लोगों के लिए जो है ना एक उपकार की कह सकता हूँ, उनके लाभ की कह सकता हूँ, सौभाग्य कह सकता हूँ। और करनाल में इन्होंने खोला है निरामय के नाम से। और जो बिटिया है दीप्ति, तो उसका भी, क्योंकि स्किन स्पेशलिस्ट है वो, स्किन के अंदर भी जो पुराने डॉक्टर्स बैठे हैं आसपास, और क्योंकि वो या तो ओपीडी देखते हैं, लेकिन जो आजकल सर्जरी आई है, इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी आई है, स्किन के अंदर भी बहुत बड़े जो है ना, एक बहुत बड़ा एक डायमेंशन है। तो नई नई जितने भी टेक्निकल जो आई हैं, नई नई जो सर्जरी आई है, वो सारी से ये लेस हॉस्पिटल है। तो यानी कि उसका लाभ मिलेगा सबको, जो है ना, ये करनाल के लिए सौभाग्य की बात है। और इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो भी कोई दुखी है चीज़ों से, ठीक है ना, वो यहाँ आए और लाभ प्राप्त करके जाए। जाहिर सी बात है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मेसी भी है। अगर आपको दवाई लेनी है तो आपको कहीं बाहर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आपको जो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि ये वाली दवाई आपके लिए बेहतर है, तो फिर आप वो यहाँ से आकर ख़रीद भी सकते हैं।